खमा गणी राम राम सा मैं निखिल एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने सपोज इफ के सारे कंटेंट को छान मारा था। आज हम बात करने वाले हैं प्रोवाइडेड। इसके साथ साथ आपको कभी क्या देखने को मिल जाता है दैट। कोई डिफरेंस नहीं होगा, कभी कभी दैट मिलता है, कभी कभी प्रोवाइडेड अकेला भी आता है, यानी या तो प्रोवाइडेड आएगा या प्रोवाइडेड दैट आएगा। इसका मतलब मीन हम निकालें तो हिंदी में अगर हम देखें, वैसे मेरा हिंदी बताने का कोई मकसद नहीं है, हिंदी में इसका मतलब कहीं ना कहीं बशर्ते कि ऐसा कुछ निकलने का ट्राई करते हैं हम, ऐसा मीनिंग निकालते हैं प्रोवाइडेड डेट का। अब हम समझते हैं आखिर प्रोवाइडेड डेट होता क्या है। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर प्रोवाइडेड दैट का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर कंडीशनल सेंटेंस समझाना चाहूँगा। कंडीशन सेंटेंस में हम पढ़ते हैं कि इफ़ के बाद आपको कंडीशन देखने को मिलती है, इसके बाद रिजल्ट आता है। अब मैं बड़ा ही ब्रीफ में बताना चाहूँगा, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इनमें कंडीशन और रिजल्ट देखने को मिलता है। इफ़ बताता है आपको कंडीशंस की कंडीशन इफ़ के साथ आती है, यानी इफ़ और कंडीशन साथ में रहते हैं। अब बात करते हैं टेंसेज की कि आखिर टेंस में अगर हम देखें तो टेंस में किस तरह की हमें जो समस्याएं आती है कि कंडीशन में अगर आए प्रेजेंट का सिंपल, और अगर हम पूछे कि पता कैसे लगे सर प्रेजेंट सिंपल है, तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद रिजल्ट में क्या आएगा सर, रिजल्ट में फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। कंडीशन में अगर दूसरा टाइप देखें तो प्रेजेंट का पास्ट का सिंपल भी आपको कभी कभी आपसे टकरा जाता है। और कैसे पता लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो डू डज ऊपर वाले में आएंगे, यहाँ पे आप डू डज को भी ऐड कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डिड भी देखने को मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं, पास सिंपल आए तो यहाँ पे विल का वुड हो जाता है। दोस्तों बात करें विल का वुड क्यों होता है, तो वुड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बताते हैं, फ्यूचर बताते हैं। अगर हम प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मान लो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब फ्यूचर बताते हैं, इधर क्या होता है बेटा फ्यूचर अपना आगे ही होता है, तो ये इधर क्या होता है फ्यूचर, कि प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर बताते हैं तो हम विल का यूज़ करेंगे। और यही अगर पास्ट की बातें आ जाती है तो पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, विल का वुड। यानी ये ब्रीफ में आपको मैंने मीनिंग बता दिया। आगे चलते हैं, मैं इस चीज़ को रफ करना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे आगे प्रोवाइडेड दैट को समझने के लिए। एक और पॉइंट रहता है यहाँ पे कि कंडीशन में पास्ट का परफेक्ट आपको देखने को मिलता है, और जब पास्ट का परफेक्ट देखने को मिलता है कि सर इसकी क्या पहचान होगी, आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। कोई बात नहीं सर, आगे बताइए। आगे रिजल्ट में वुड के साथ आपको हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये सारी बातें हम क्या करते हैं, ये सारे क्या विल वुड क्या है, एक्चुअल में मॉडल्स हैं। और रिजल्ट में हमने पढ़ा कि रिजल्ट बताने के लिए हम अपना एक्चुअल में मूड ही बता रहे होते हैं, और मूड बताने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी इन शॉर्ट मॉडल्स विल वुड सेल शुड, ये सारे क्या हैं बेटा, मॉडल्स हैं। विल वुड सेल शुड, अकॉर्डिंग टू योर मूड यू कैन चेंज दीज वर्ब्स, लाइक विल भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, वुड भी कर सकते हैं, शुड भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी रहता है। और इतना ही हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ब्रीफ पूरा डिटेल में बता दिया पीछे की सारी बातें। अब चलते हैं प्रोवाइडेड डेट पे बड़े ही आराम से। मैं थोड़ी सांस ले लेता हूँ। तो आज ही दोस्तों बात करते हैं हम अगले टॉपिक जो आज अपना है, प्रोवाइडेड दैट। एक्चुअल में दोस्तों ये भी क्या काम करता है, ये भी हमारा इफ़ की जगह हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किसका, प्रोवाइडेड डेट। यानी एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आपके समझ में आएगा, सी विल वर्क हार्ड provided that her parents trust her। ये सेंटेंस आपके सामने है। अब आपको यहाँ प्रोवाइडेड दैट देखने को मिला, क्या देखने को मिला दोस्तों, प्रोवाइडेड डेथ।
ये जो प्रोवाइडेड डेट है इसका मीनिंग आप यहाँ बशर्ते निकालने की कोशिश करें तो आपका मीनिंग तैयार होता है कि वह कड़ी मेहनत करेगी बशर्ते उसके फादर, उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करें, उस पर ट्रस्ट करें। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया यहाँ पे आप इफ़ लगाते हैं तो रूल्स सेम रहते हैं। प्रोवाइडेड दैट क्या करता है, इफ़ को रिप्लेस करने की कोशिश करता है। और एक्चुअल में हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ सर्कमस्टांस बनाते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कोई कंडीशन फुलफिल हो। यानी एक और सेंटेंस मैं आपके सामने रखूँगा तो आपकी बातें पूरी क्लियर हो जाएगी कि किस टाइप के सर्कमस्टांसेस। यानी यहाँ पे एक सर्कमस्टांस था कि जो कंडीशन वो क्या है, उसके पेरेंट्स क्या करें, उसको ट्रस्ट करें, ये क्या था, कंडीशन थी, ये उसका रिजल्ट था। अब मैं एक और सेंटेंस लिखूँगा जिससे आपको क्या पता लगेगा कि एक्चुअल में ये किस तरह की सर्कमस्टांस क्रिएट करता है जिसमें कोई कंडीशन फुलफिल हो। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा, आई कैन लेंड यू मनी प्रोवाइडेड आई हैव सम एक्स्ट्रा। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। इस सेंटेंस को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम प्रोवाइडेड को देखें कि प्रोवाइडेड की जगह अगर हम क्या यूज़ करना चाहें, हम यूज़ करना चाहें इफ़ को, मतलब यूज़ करना चाहें सेट यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा। लेकिन अगर हम देखें इफ़ के बाद जो भी टेंसेस के रूल हैं, आई हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर थर्ड फॉर्म आती तो बातें कुछ अलग थी। लेकिन यहाँ पे हैव क्या है, खुद मेन वर्ब के रूप में आई है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ आपको देखने को मिला। यहाँ आप देख सकते हैं कैन लगा के ये अपना मूड बता रहा है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब बातें आती हैं कि सर इसका मीनिंग निकाल के दिखाना एक बारी, प्रोवाइडेड का मीनिंग क्या निकलता है कि मैं तुम्हें, यहाँ पे देखो बेटा, लेंट का मतलब होता है उधार पैसे देना। बेटा ज़िंदगी में कभी मत देना, हो तो भी मत देना, वापस कभी नहीं आते। अब आगे हम देखते हैं कि मैं तुम्हें उधार पैसे दे सकता हूँ। ये सेंटेंस आप यूज़ करना हमेशा ही। कोई आपको कहे हाँ यस आई कैन लेंड यू मनी प्रोवाइडेड आई हैव सम एक्स्ट्रा, यानी मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन, या फिर बशर्ते मेरे पास एक्स्ट्रा होने तो चाहिए, यानी जो मनी मेरे पास है एक्स्ट्रा हो तभी तो मैं दूंगा, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है तो मैं कैसे दूँ। ये सिंपल सा सेंटेंस निकलता है, आई कैन लेंड यू मनी प्रोवाइडेड आई हैव सम एक्स्ट्रा। सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये एक सर्कमस्टांस बनाने की कोशिश कर रहा है। इफ़ के साथ हम कंडीशन बताते हैं, पूरी हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोवाइडेड के साथ एक ऐसा सर्कमस्टांस बनाते हैं जिसमें कोई कंडीशन पूरी हो। जैसे कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन वो शर्त क्या है, वो शर्त ये है, वो सर्कमस्टांस ये है कि मेरे पास कुछ होने तो चाहिए। तो इस तरह से हम प्रोवाइडेड को समझते हैं। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।